आप 25-30 साल से 10 दिन कयास लगा रहे हो। कयास लगाने के ऊपर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नहीं लगाई है। हाँ, उसके ऊपर भी लगाएंगे, ज्यादा कयास मत लगाइए, जीएसटी लगेगी आपके ऊपर। देखिए, ये दोनों भाई है, पारिवारिक रिश्ता है दो भाइयों का। घर में शादी है, एक फैमिली फंक्शन है, दो भाई उनके परिवार एक साथ आए हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। भाई अगर भाई से मिलता है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, शादी में बैठते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है ये हमारी। राजनीति बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। राउत साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इन दो भाइयों को अब राजनीतिक जीवन में भी एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में। जब तक राज ठाकरे जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं, तब तक ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र लूटने का जो एक काम चालू किया, महाराष्ट्र तोड़ने का, महाराष्ट्र लूटने का, महाराष्ट्र को कंगाल करने का, मराठी मानुष के ऊपर अन्याय करने का, जो उसने बीड़ा उठाया है, और राज ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं। तो आप बताइए, आप मुझे सवाल पूछते हो कि ऐसे नेता के साथ शिवसेना कैसी जा सकती है? ये वैचारिक मतभेद है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के हित की रक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, राज ठाकरे की बेटा चुनाव लड़ रहा था, अमित, दादर में चुनाव हार गया। क्यों हराया उनको लोगों ने? इसी वजह से हरा। आप 25-30 साल से 10 दिन कयास लगा रहे हो। कयास लगाने के ऊपर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नहीं लगाई है। हाँ, उसके ऊपर भी लगाएंगे, ज्यादा कयास मत लगाइए, जीएसटी लगेगी आपके ऊपर। देखिए, ये दोनों भाई है, पारिवारिक रिश्ता है दो भाइयों का। घर में शादी है, एक फैमिली फंक्शन है, दो भाई उनके परिवार एक साथ आए हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। भाई अगर भाई से मिलता है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, शादी में बैठते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है ये हमारी। राजनीति बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। राउत साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इन दो भाइयों को अब राजनीतिक जीवन में भी एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति में। जब तक राज ठाकरे जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं, तब तक ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र लूटने का जो एक काम चालू किया, महाराष्ट्र तोड़ने का, महाराष्ट्र लूटने का, महाराष्ट्र को कंगाल करने का, मराठी मानुष के ऊपर अन्याय करने का, जो उसने बीड़ा उठाया है, और राज ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं। तो आप बताइए, आप मुझे सवाल पूछते हो कि ऐसे नेता के साथ शिवसेना कैसी जा सकती है? ये वैचारिक मतभेद है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के हित की रक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, राज ठाकरे की बेटा चुनाव लड़ रहा था, अमित, दादर में चुनाव हार गया। क्यों हराया उनको लोगों ने? इसी वजह से हरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।